बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्वीडन के टूरिस्ट वीज़ा के मुतालिक, यानी कि स्वीडन का आप जो टूरिस्ट वीज़ा है वो आप कैसे ले सकते हैं और इस वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की फ़ीस कितनी है और वीज़ा के चांसेस कितने हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि स्वीडन जो है एक खूबसूरत कंट्री है, स्कैंडिनेविया में आता है और इसकी जो करेंसी है बेसिकली वो स्वीडिश क्रोन है। लेकिन यानी कि वहाँ पर वेजेस वगैरह बड़ी हाई हैं, सैलरी बहुत अच्छी आपको मिलती है अगर आप वहाँ पर जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं तो। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है और वीज़ा के लिए चंद एक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहाँ का जो वीज़ा है उसके फ़ीस जो है वो आपने कितनी पे करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं स्वीडन के जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो बेसिकली स्वीडन के वीज़ा के लिए सबसे पहले आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जिसको एक्सपायर होने में एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने रहते हो। तो आपके पास वो वैलिड पासपोर्ट होगा। उसके अलावा आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए अपने होमलैंड का, जिस भी कंट्री से आपने अप्लाई करना है वीज़ा, वो चाहे पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कहीं से भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो ज़रूरी हैं, आपका आईडी कार्ड और आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट और वैलिड आईडी कार्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने ऑनलाइन प्रिंट नहीं करनी, वो आपने बैंक से जाकर लेनी है। और जब आप बैंक से अप्लाई करेंगे बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक वालों से रिक्वेस्ट करें कि आपको मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी दे दें। तो ये दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी और इनके ऊपर बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन प्रिंट आउट कर लेंगे, चाहे वो बिल्कुल सही ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट हो, तो भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता अनलेस कि आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो। लेकिन क्योंकि बेहतर यही है कि आप बैंक में जाएं, बैंक से जाके आप अपनी बैंक स्टेटमेंट ले लें। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपके पास जो है एयर टिकट की रिजर्वेशन होनी चाहिए। टिकट आपने परचेज़ नहीं करनी जब तक कि आपका वीज़ा ग्रांट नहीं हो जाता। एयर टिकट की रिजर्वेशन ले लें, किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे चले जाएं, उनको बोलें कि आपने स्वीडन के का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको जो है एयर टिकट की रिजर्वेशन चाहिए। मोस्टली जो एजेंसीज़ हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है टिकट की रिजर्वेशन दे देती हैं। चंद एक ऐसी भी होती हैं जो थोड़े से चार्जेस लेते हैं, बिल्कुल थोड़े से ना होने के बराबर, क्योंकि भाई उनकी भी एजेंसी है, उनका भी काम है। तो आप उनसे जाके जो है वो ले सकते हैं एयर टिकट की रिजर्वेशन। होटल बुकिंग आपको चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं आपको वाज़िया करता चलूँ कि जो होटल बुकिंग है वो कोशिश किया करें कि आप कंफर्म होटल बुकिंग लें, यानी पेड होटल बुकिंग। उसका वाउचर भी आपके पास होगा, तो इसमें आपके वीज़ा के चांसेस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप सिंपली जो है इंटरनेट पे जाके आप ऑनलाइन जो है प्रिंट आउट निकाल लें रिजर्वेशन का, यानी कि होटल की जो बुकिंग है उसकी रिजर्वेशन कर लें, तो अब ज़्यादातर लोग जो है यानी कि जो एम्बेसीज़ हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। एक्सेप्ट तो कर लेंगी, लेकिन क्योंकि वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगी। तो छोटी सी गलती की वजह से अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवाना मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा इरादा होता है बंदे का। तो उसके लिए बेहतर है कि आप आराम से जाके जो है होटल की बुकिंग ले लें। तो फिर आपके पास वो कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, वो उसमें आपके चांसेस जो है वो ज़्यादा बन जाते हैं। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास फ्रेंड्स होनी चाहिए, और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो 30,000 यूरोज़ को कवर करती हो, और स्वीडन को और स्वीडन के अलावा पूरे शेंजन जोन को भी कवरेज वाली वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। तो वो ऑनलाइन जो है आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आप जाकर सर्च आउट कर लें, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए, जो कि स्वीडन की जो वेबसाइट है वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो आप जो है डाउनलोड कर लें और उसको आप प्रिंट आउट करके आप उसको लिख लें। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप इंटरनेट पे जाके उसको जो है वहीं पे कंप्यूटर में आप फिलअप कर लें और उसके बाद प्रिंट आउट निकालें, तो वो देखने में भी खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा जिसके पास आपकी एप्लीकेशन जाएगी
उसको पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि कुछ लोगों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। वरना फिर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको खुद ही लिख लें, ज़रा साफ सा करके उसको फिलअप कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास कवरिंग लेटर होना चाहिए। आपका पर्पज़ ऑफ विजिट जो है वो आपने उसके ऊपर लिखना है, कवरिंग लेटर के ऊपर पूरी डिटेल में लिखना है। लेकिन कोशिश किया करें कि कवरिंग लेटर को एक ही पेज के ऊपर आप कवर कर लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैक्सिमम 2 पेज हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो वो भी इतना नहीं, क्योंकि इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता कि वो बैठ के सारी डिटेल आपकी पढ़ती रहे। इसलिए तो कवरिंग लेटर के अलावा फ्रेंड्स आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और पे स्लिप्स आपकी होनी चाहिए, और सैलरी आपके अकाउंट में आनी चाहिए। ये तो हो गया जो बंदे जॉब करते हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के चंद एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जिनमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होता है, NTN नंबर होता है, और टैक्स रिटर्निंग होती हैं। ये आपने एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो फिर आप कवरिंग लेटर जो लिखेंगे अपने लेटर हेड पैड के ऊपर लिखेंगे। वो आपके जो केस होता है उसको और ज़्यादा स्ट्रांग कर देता है, ताकि देखने वाले को पता चल जाता है कि ये बंदा एक जेन्युइन विजिटर है, इसकी कंपनी है, इसका अपना लेटर हेड पैड है। साथ में अपना लेटर हेड पैड अटैच करें और अपना विजिटिंग कार्ड भी साथ में आप जो है अटैच कर दें। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट आपने बनाने हैं। एक वो यानी कि कलर फोटोकॉपी करवाएं, आप ब्लैक एंड वाइट ना करवाएं। अगर कलर अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लैक एंड वाइट करवा सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन कलर फोटोकॉपी थोड़ी देखने में भी खूबसूरत लगती है, तो कलर फोटोकॉपी आप करवा के एक साइड पे कॉपीज़ रख लें और एक साइड पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लें। तो ये डॉक्यूमेंट फ्रेंड्स आपके सारे जो है रेडी हो जाते हैं वीज़ा के लिए। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि अगर आप थोड़े से पैसे और खर्च कर सकते हैं तो आप जो है ट्रैवल वाउचर खरीद लें वहाँ से, जो यानी कि वहाँ पर एजेंसीज होती हैं, टूरिज़्म कंपनीज, उनसे आप जो है ट्रैवल वाउचर्स वगैरह खरीद लें। तो उसमें ये होता है कि आपका केस और भी स्ट्रांग हो जाता है। उनको पता है कि एक बंदा आ रहा है, उसने होटल भी कंफर्म लगाया हुआ है, पेड होटल है, साथ में ट्रैवल वाउचर्स वगैरह भी हैं। तो इससे आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है और वीज़ा मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। इनके अलावा फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लेने हैं, और उसके बाद आपने जब इसकी अपॉइंटमेंट लेनी है वीज़ा की, तो वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपने जब मिल जाएगी तो फिर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वीज़ा सेंटर में जाके वहाँ पर सबमिट करने हैं। अब जो वीज़ा सेंटर वाले होते हैं वो थोड़े से चार्जेस आपसे लेंगे, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेके डिस्पैच करेंगे एम्बेसी को, तो इसलिए उनकी भी एक फ़ीस होती है, वो भी आपसे ले लेंगे। अभी यहाँ पर लास्ट में आपको एक और बात बताता चलूँ, जो वीज़ा फ़ीस है स्वीडन की फ्रेंड्स वो 80 यूरो है। 80 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है टूरिस्ट वीज़ा की। तो अब आप देख लें, आप जिस भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ होगा आपने अपने होमलैंड की करेंसी में कन्वर्ट करके देख लेने हैं कि 80 यूरो कितने बनते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कंट्री से, जिस कंट्री से या जिस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा और मुझे भी खुशी होगी। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस है। और अभी वीज़ा रेशो के ऊपर बात करें तो जो स्वीडन का टूरिस्ट वीज़ा है उसकी रेशो अच्छी है। सिर्फ आपने डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सही तरीके से लगानी है, प्रॉपर तरीके से, तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लगा के आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है और ये इन्फॉर्मेशन जो आपसे शेयर की है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।